हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 9.1 क्षेत्रमिति का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा। एक ऊपर उठे चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है। एगो जो है वो ऊपर उठे जो है वो चबूतरा है, वो किस आकार का है? अष्टभुज के आकार का है। ठीक है, जैसा कि आकृति में इस प्रकार दिया हुआ है। इनका जो है वो अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल, इनका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए, जो दिया हुआ है उनको पहले हल दे दीजिए और जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। चूंकि दिया है क्या हमारे पास दिया हुआ है, तो देखिए अष्टभुज का जो है वो सब भुजा जो है वो बराबर माप का होता है। तो ये 5 है, तो सब भी जो है वो 5 5 5 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लिख दीजिए अष्टभुज की भुजा हमारा जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए बुआ, यहाँ पे देखिए, अगर हम इनको डॉट डॉट लाइन्स जो है वो मिला देते हैं, ये मिला दिए है ना। अब देखिए, ये 11 दिया हुआ है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट 11 मीटर हो जाएगा। ये 5 दिया हुआ है, ये भी हमारा 5 मीटर हो जाएगा। बोलिए यस या नो? आप कहेंगे यस सर। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए, ये दूरी जो है वो 4 मीटर जो है वो दिया हुआ है, ये भी दूरी हमारा क्या होगा? 4 मीटर हो जाएगा। अब ये 5 दिया हुआ है, ये भी हमारा 5 होगा, ये भी हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए, ऊपर में जो है वो ये और ये दोनों जो है वो क्या बन रहा है? हमारा जो है वो ये समलंब चतुर्भुज जो है, सॉरी, समलंब जो है वो चतुर्भुज बन रहा है। ये दोनों जो है वो समलंब चतुर्भुज बन रहा है। इनका ये दोनों जो है वो ये भुजा इनके जो है वो समांतर है और ये भुजा जो है वो इनके समांतर है। ये भी 11, ये भी 11, ये 5, ये 5 है। तो हम जो है वो 2 गुना समलंब का जो है वो क्षेत्रफल, और ये जो है वो क्या बन रहा है? ये जो है वो हमारा ये 5 सेंटीमीटर इनका लंबा है और ये 11 सेंटीमीटर है। ये हमारा आयत बन रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 गुना समलंब का क्षेत्रफल हम जो है वो कर देंगे, पूरे जो है वो अष्टभुज का जो है वो क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर। चलिए, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तथा हमारे पास दिया हुआ है समांतर भुजा की लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा समांतर भुजा की लंबाई, समांतर भुजा की लंबाई ये 5 मीटर और ये 11 मीटर है, और ऊंचाई हमारा जो है वो ये 4 मीटर दिया हुआ है। तथा ऊंचाई ये हमारा 4 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए, हम जो है वो लिखते हैं देयरफॉर अष्टभुज का क्षेत्रफल, अष्टभुज का क्षेत्रफल। तो अष्टभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बुआ? तो ये हमारा होगा 2 गुना समलंब का क्षेत्रफल, 2 गुना समलंब का क्षेत्रफल प्लस ये आयत का क्षेत्रफल। क्लियर। अब देखिए, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है हमारा 1/2 गुना ये जो है वो इंटू समांतर भुजाओं का योगफल और गुना में ऊंचाई होता है, प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, L प्लस B होता है। सॉरी, ये परिमाप होता है ना, ये जो है वो आयत का परिमाप ये होता है, और क्षेत्रफल जो है वो हमारा लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी L गुना B होता है। अब देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, A प्लस B। तो समांतर भुजा की लंबाई 5, जो ये 5 11 दिया हुआ है, तो हमारा 5 प्लस 11 हो जाएगा, गुना ऊंचाई जो है वो 4 है, प्लस आयत की लंबाई जो है वो हमारा 11 दिया हुआ है, चौड़ाई 5 है। तो ये हमारा 11 गुना में 5 हो जाएगा। तो 11 5 जो है वो 16 होता है, 16 गुना 4 प्लस 11 गुना 5, तो 16 चौके 64 प्लस 11 पचे 55। तो 64 55 कितना होता है? तो 119 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही इनका आंसर हो जाएगा। नीचे हम लिख दीजिएगा अतः अष्टभुज का क्षेत्रफल, अष्टभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा? तो 119 मीटर स्क्वायर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल। अब देखिए इनका 10 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पंचभुज आकार का बगीचा। बगीचा कैसा है? तो पंचभुज आकार का बगीचा है, जैसा कि आकृति में, ये आकृति में दिखाया हुआ है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने 2 भिन्न-भिन्न तरीकों से विभाजित किया है। देखिए ज्योति जो है वह इस प्रकार से जो है वो फिगर को जो है वो, ये फिगर को जो है वो इस तरीका से करता है, फिर इनका जो है वो क्षेत्रफल निकालता है।
और कविता जो है वो इस फिगर को जो है वो इस तरीका जो है वो डॉटेड लाइन है ना, इस तरीका जो है वो करता है, फिर इनका क्षेत्रफल जो है वो निकालता है। तो आपको जो है वो बताना है क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कोई और विधि जो है बता सकते हैं? तो चलिए इनको हम जो है वो हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल लिख दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा, ठीक है? अब देखिए पहले जो है वो समझिए, इनका जो फिगर का जो है वो नाम जो है वो हम दे देते हैं ए, बी, ये सी, ए, बी, सी, ए, बी, सी और ये डी, ई हम जो है वो फिगर का नाम दे दिए हैं। इसका जो है वो नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, ई। इनका जो है वो नाम हम जो है वो दे दिए हैं। अब देखिए बुआ, ये जो है वो ये भुजा जो है वो इनके समांतर है। ये देखिए टोटल जो है वो 30 मीटर जो है वो दिया हुआ है। तो जब ये जो है वो 30 मीटर है, ये भी हमारा 30 मीटर हो जाएगा और ये 15 मीटर हो जाएगा, क्लियर? और ये जो है वो पूरा जो है वो हमारा ये 15 सेंटीमीटर, ये सॉरी 15 मीटर जो है वो ये पूरे जो है वो हमारा दिया हुआ है। 15 ये जो है वो हमारा दिया हुआ है। तो चलिए ना यहाँ पे जो है वो हम पहले ज्योति का जो है वो आलेख से जो है वो हम चलते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा सर? यहाँ पे लिख दीजिए ज्योति के आलेख से, ज्योति के आलेख से जो है वो अब हम ज्योति के आलेख से जो है वो चलते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? पंचभुज है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ये पंचभुज का क्षेत्रफल, पंचभुज का क्षेत्रफल, इनका जो है वो नाम हम पी रख लेते हैं। पंचभुज का जो है वो क्षेत्रफल, तो ये हमारा क्या होगा? ए बी पी सी समलंब जो है वो समलंब ए बी, ये जो है ए बी सी पी का क्षेत्रफल और बी पी ई डी का क्षेत्रफल। हम यहाँ पे लिखेंगे समलंब, समलंब आप जो है वो नाम इनको अच्छे जो है वो ए बी सी, यहाँ पे जो है वो देखिए ए यहाँ से चालू करेगा ए बी सी डी ई, इस तरीका से लिखिएगा। समलंब ए बी पी सी का क्षेत्रफल, समलंब ए बी सी पी का क्षेत्रफल प्लस फिर जो है वो समलंब, समलंब ए ये जो है वो बी पी डी ई का क्षेत्रफल, बी पी डी ई का क्षेत्रफल। तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा? समलंब का क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योगफल। इसमें समांतर भुजा हमारा AC और ये BP है। ये दे दीजिए AC प्लस ये BP और गुना में ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई हमारा क्या होगा? CP हो जाएगा। तो ये CP दे दीजिए प्लस समलंब का जो है वो क्षेत्रफल, तो ये हमारा होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योगफल। तो ये BP प्लस ये हमारा ED हो जाएगा। हाँ BP और ये ED और गुना ऊंचाई जो है वो हमारा PD हो जाएगा, PD, क्लियर? अब देखिए सबका जो है वो मान हम यहाँ पे रखते हैं। तो ये मान हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा? 1/2, ये जो है 1/2 इंटू AC जो है वो हमारा ये 15 सेंटीमीटर, ये जो है 15 मीटर हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पे इसको जो है वो हम मिला देते हैं, ठीक है? तो हमारा जो है वो नाम जो है वो AC और ये P रहा और ये हमारा D रहा और ये E रहा और ये B रहा, ठीक है? अब देखिए AC का जो है लंबाई 15 दिया हुआ है, तो 15 प्लस BP ये जो है वो हमारा टोटल 30 है, ये भी हमारा 30 होगा। तो ये हमारा 30 हो जाएगा प्लस 30 और इंटू में CP का तो लंबाई नहीं मालूम है, तो CP रहने दीजिए प्लस ये 1/2 हमारा जो है वो 1/2 और ये BP ये हमारा जो है वो 30 है, ये 30 दे दीजिए प्लस ED हमारा 15 है, तो 15 दे दीजिए और गुना में ये PD जो है वो रहने दीजिए। अब देखिए बुआ यहाँ पे 1/2 गुना 15 जोड़ 30 और 1/2 गुना 15 जोड़ 30 दोनों में जो है वो क्या है? कॉमन मिल रहा है, तो इनको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1/2 इंटू ये 15 जोड़ 30 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? तो CP और यहाँ पे जोड़िए PD बचेगा। अब देखिए हम जो है वो क्या लिख सकते हैं? 1/2 और ये 15 30 45 और गुना CP जोड़ PD, ये देखिए वो CP और ये PD, ये जो है वो यहाँ से यहाँ देखिए, ये जो है वो यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ है, ये हमारा C से P है और फिर P से ये D है। तो हम जो है वो कह सकते हैं CD के बराबर है कि नहीं? देखिए
CP जोड़ ये PD, ये किनके बराबर होंगे? तो CD के बराबर होंगे, है कि ना? CD की जो है वो लंबाई कितना है? 15 दिया हुआ है, यहाँ पे हम 15 दे देंगे। अब देखिए 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 45 15 चौक 60 और 7 67, 675 हो जाएगा बट्टा में 2। इनको हम भाग दे देंगे तो ये कितना आएगा? 337.5 हमारा जो है वो कितना आएगा बोले? ये इसे मीटर में दिया हुआ है तो ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीका से जो है वो पंचभुज का जो है वो क्षेत्रफल ज्योति जो है वो निकालेगा। अब जो है वो हम निकालते हैं किनका? तो कविता के आलेख का। यहाँ पे लिखिएगा कविता के आलेख से, कविता के आलेख से। तो कविता का आलेख से कैसे निकालेगा पंचभुज का क्षेत्रफल? देयरफॉर पंचभुज का क्षेत्रफल ये कैसे निकालिएगा? तो देखिए ये हम त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल प्लस देखिए ये BCDE ये हमारा क्या है? तो वर्ग है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ग BCDE का क्षेत्रफल। दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो आसानी से हमारा निकल जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना में ऊंचाई होता है, आधार गुना में ऊंचाई। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होगा? 1/2 गुना आधार। देखिए बुआ ये हमारा आधार कहलाएगा। आधार हमारा कितना है? आधार जो है वो ये देखिए ये हमारा 15 है, ये भी हमारा 15 ये हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा, क्लियर। और ऊंचाई, ऊंचाई देखिए, देखिए वो ऊंचाई ये वाला जो है वो हमारा ऊंचाई कहलाएगा, ये वाला हमारा क्या कहलाएगा? ऊंचाई। ये 15 दिया हुआ है और ये भी हमारा 15 हो जाएगा। और ये टोटल जो है वो यहाँ से यहाँ तक हमारा 30 दिया हुआ है। जब ये 15 हो जाएगा तो ये वाला जो है वो हमारा कितना होगा? 15 हो जाएगा, है कि नहीं है? जब ये हमारा जो है वो 15 हो जाएगा, ये भी हमारा 15 ही होगा, तो ऊंचाई भी हमारा 15 होगा प्लस। अब देखिए ये हमारा 15 दिया हुआ, वर्ग का भुजा 15 दिया हुआ है, तो 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए 15 का 15 को गुना कर लेंगे तो 225/2 और 15 का होल स्क्वायर 225 होता है। 225/1 भी हम लिख सकते हैं। तो अब इनको हम जो है वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा? 2, तो ये 225 प्लस 1 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा, 2 को हम 225 से गुना करेंगे तो ये हमारा जो है वो कितना हो जाएगा? 450, 450 4 2 600 50 25 75 675/2 आ जाएगा। इनको काट दीजिएगा तो ये 337.5 आएगा। ये 337.5 मीटर स्क्वायर पंचभुज का क्षेत्रफल आएगा। किनके अनुसार? कविता के अनुसार। इस तरीका से बना दीजिएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए लास्ट इनका 11 नंबर। अब देखिए लास्ट इनका 11 नंबर कहता है कि सलमान, 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 ये देखिए ये जो है वो थोड़ा टाइपिंग में जो है वो गलत तो लिखा गया है। यहाँ पे जो है वो संलग्न पिक्चर दिया हुआ है, संलग्न पिक्चर फ्रेम के आलेख की बाहरी एवं अंतः बीमाएं, मतलब बाहर वाला बीमाएं और अंदर वाला बीमाएं जो है वो ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर। और ये हमारा क्या है? तो बाहर वाला है और ये अंदर वाला है। यदि फ्रेम का जो है वो प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान हो तो ये हमारा प्रत्येक खंड का जो है वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें जो है वो प्रत्येक खंड का जो है वो इन पूरे आकृति का क्षेत्रफल को जो है वो ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ये 24 दिया हुआ है और ये जो है वो 28 दिया हुआ है, क्लियर। ये हमारा क्या है? एक जो है वो बड़का आयत है, बड़का जो है वो आयत है, क्लियर। ये जो है वो हो गया होगा। ये 24 है तो ये भी हमारा 24 होगा, ये 28 है तो ये भी हमारा 28 हो जाएगा। अब देखिए ये अगर 16 है तो ये भी हमारा 16 हो जाएगा, ये अगर 20 है तो ये भी हमारा 20 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए टोटल जो है वो क्या है? टोटल जो है वो हमारा 28 दिया हुआ है, ये टोटल 28 है। और यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है? 20 है, ये हमारा 4 होगा और इधर भी जो है वो 4 होगा, तब नहीं ये हमारा 4 20 4 24 4 28 हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी होगा, ये हमारा 4 हो जाएगा और ये भी हमारा 4 हो जाएगा, तब नहीं ये 20 हो गया। अब देखिए हम इनका जो है वो क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे? तो ये देखिए पहला और ये जो है वो दूसरा, ये हमारा क्या है? ये हमारा जो है वो समलंब है, 1 और 2 ये जो है वो हम समलंब है।
ये भी 20 दिया हुआ है, ये भी 20 दिया हुआ है, ये भी 28 28 है। हम जो है वो आकृति 1 और 2 का जो है वो क्षेत्रफल इस तरीका से निकाल लेंगे और ये भी हमारा समलंब है और ये भी हमारा क्या है, समलंब है। ये 3 नंबर और ये जो है वो 4 नंबर, ये भी हमारा क्या है, तो समलंब है। ठीक है, ये दोनों का जो है वो हम निकाल लेंगे। क्लियर। और जो है वो क्या बोला है, यदि फ्रेम का प्रत्येक खंड, हाँ चौड़ाई है तो प्रत्येक खंड का जो है वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब ये सब जो है वो खंड का हमें क्षेत्रफल को जो है वो बताना है। क्लियर। तो चलिए हम जो है वो बना ही लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। यहाँ पे हल दे दीजिए और जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए यहाँ पे। तो चूंकि हम जो है वो पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पे खंड की जो है वो चौड़ाई निकाल लेते हैं, तो हमारा जो है वो कितना निकल जाएगा, चूंकि खंड की चौड़ाई टोटल हमारा 28 दिया हुआ है, तो ये 28 माइनस ये यहाँ से यहाँ तक 20 दिया हुआ है, तो 20 माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। अब ये जो है वो इधर भी जो है वो हमारा है, इधर भी हमारा खंड है, इसको 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। ठीक है। अब हम निकालते हैं यहाँ पे आकृति 1 और 2, 1 और 2 का क्षेत्रफल, आकृति 1 और 2 का क्षेत्रफल। ये हमारा क्या होगा, 2 गुना ये हमारा समलंब के आकार का है, 2 गुना समलंब का क्षेत्रफल। क्लियर। अब देखिए ये 2 गुना समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इनका फॉर्मूला होता है 1/2 और इंटू में a प्लस बी समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। अब देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा, a प्लस बी, तो ये 28 है, ये 20 है, तो ये हमारा क्या होगा 28 प्लस 20 और गुना में ऊंचाई हमारा 4 दिया हुआ है, तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा 8 2 2 4 48 गुना में 4, 48 को 4 से गुना कर लेंगे तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब देखिए 192 हमारा जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है, और हम जो है वो 2 को जो है वो निकालने हैं तब ये हमारा इतना आया हुआ है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे अतः खंड 1 का क्षेत्रफल, खंड 1 का क्षेत्रफल हम जो है वो दोनों को जो है वो निकाले, तो इनको हम 2 से भाग दे देंगे, 192 के 2 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा कितना आएगा 96 आएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ये खंड 1 का आएगा। फिर दूसरा के लिए जो है वो हम करेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा खंड 2 का क्षेत्रफल। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, तो 192 में 2 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा 96 आएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो ये हम जो आकृति 1 और 2 के लिए निकाले। अब हम यहाँ पे निकालते हैं आकृति 3 और 4 का क्षेत्रफल, 3 और 4 का क्षेत्रफल, ये भी हमारा 2 गुना समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए भाई ये भी तो हमारा समलंब है, ये भी हमारा क्या है, समलंब है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 2 गुना समलंब का क्षेत्रफल। तो ये भाई साहब हमारा 2 गुना ये 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई हो जाएगा। ये भाई साहब क्या हो जाएगा, ये देखिए ये भाई साहब हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये 24 है और ये 16 है, ऊंचाई 4 है हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 24 जोड़ ये 16 और गुना में 4, 24 16 को हम ऐड करेंगे तो ये 40 और गुना में 4 4 चौक 16 160 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा तो खंड 3 का क्षेत्रफल 160 को हम 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। खंड 4 का क्षेत्रफल, ये क्या होगा 160 को हम 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा और ये आंसर होगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 11 नंबर भी जो है वो बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इनकी जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो
12 ये हमारा 9.1 खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके 9.2 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करिएगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।